ईश प्रभु, ईश परमेश्वर का पुत्र, ईश प्रभु है, ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। क्या ही खूबसूरत है यह वचन जो स्वयं प्रभु यीशु के मुंह से निकला है, और प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मेरे कारण तुम्हारा सताव होवे तो धन्य हो तुम। मेरे कारण, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें घुमा फिरा कर बुरा भला कहे तो धन्य हो तुम। वचन का अर्थ आध्यात्मिक राजनीति है। यह पूरा होने के लिए पूरा होने जाने के लिए सुसमाचार सुनाना अनिवार्य है। यीशु के नाम से भक्त पहचाना जाना चाहिए, और भक्त यीशु के नाम से जाना पहचाना तब ही जाएगा जब वह स्वयं अपने ही मुंह से अन्य शरीरों को यीशु का नाम बताएगा, सुसमाचार सुनाएगा। तब ही यह वचन पूरा होने जाता है उसके जीवन में। सर्वप्रथम वचन कार्यरत होता है सुसमाचार सुनाते ही। वरन पूरा कब होता है, यह भी एक गुप्त बात है, क्योंकि शैतान सर्वप्रथम पवित्र शास्त्र बाइबल को जानता है। हर एक वचन की अहमियत शैतान को पहले से ही पता है, तो यह वचन को लेकर शैतान गुगली फेंकता है। सर्वप्रथम वह समर्थन में विरोध छिपाया रहता है, और विरोध में समर्थन छिपाकर अपना कार्य करता है। ऐ लोगों, दुनिया में केवल दो प्रकार के लोग हैं। जातियाँ तो मनुष्यों ने बनाई, जातियों को केवल सुसमाचार बताना है। वरन दो प्रकार के लोग वे कौन से? पहले तो
विश्वासी है और दूसरे अविश्वासी, बिलीवर और नॉन बिलीवर। बिलीवर परमेश्वर को दर्शाते हैं और नॉन बिलीवर शैतान की ओर से कार्यरत होते हैं। शैतान उनका इस्तेमाल करता है और उन्हें पता भी नहीं रहता कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ही भक्त मार्केट में आता है, पहचान में आता है कि यीशु नाम से वह अलग किया गया है संसार से परमेश्वर ने, तब सर्वप्रथम शैतान उसका मीठा समर्थन करता है, वरन उसमें छिपा हुआ विरोध ही होता है। शैतान परमेश्वर के विरोध में खड़ा है, इसे भली भांति याद रखना। सर्वप्रथम किसी भी भक्त को जो सामने आता है उसका वह समर्थन ही करता है, सपोर्ट दर्शाता है। यह उस वचन की खिलाफत करता है जो स्वयं प्रभु यीशु ने कहा है, कोई भी भविष्यवक्ता अपने नगर मोहल्ले घर में सम्मान नहीं पाता, वरन घर नगर मोहल्ला छोड़ अन्य कहीं भी निरादर नहीं होता। ठीक इसके विपरीत शैतान पहली चाल चलता है। समर्थन करता है जो भी प्रभु यीशु के नाम से उठ खड़ा होता है, ताकि वह स्वयं को ऊंचा उठाए। वरन याद रहे, कोई भी भविष्यवक्ता जो प्रभु के नाम से उठ खड़ा होता है, उसे उसके घर नगर और मोहल्ले में निरादर होना ही पड़ता है। क्योंकि अगर सम्मान मिले तो वह स्वयं को आप ही ऊंचा उठाएगा। स्वयं प्रभु यीशु इस दौर से गुजरे हैं और उन्होंने स्वयं इस वचन की प्रतीत भी हो चुके हैं। यही तो मसीहत है। जैसे मसीह है वैसे ही उसके भक्त हैं, उसे फॉलो करने वाले। मसीही जीवन भक्त के भीतर दिखाई देता है और दिखाने वाला पवित्र आत्मा है, जो भक्त के भीतर रहकर प्रभु यीशु इस जगत में जो जो कहकर गए हैं उनका अनुकरण करता है, बताता है छिपी हुई बातें। आवाज कम करो थोड़ा, सोसाइटी सोया है ऊपर। जिस बात के लिए, जिस विषय मकबूल यीशु के विषय बातें करता है, उसी बात को लेकर शैतान टांग अड़ाता है। जो वचन का अर्थ मकबूल कर रहा है
उसी को लेकर शैतान टांग अड़ाता है। मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें घुमा फिरा कर बुरा भला कहेंगे। वचन पूरा हुआ मकबूल के ज़रिए, वरन संपूर्णतः पूरा कब होता है? जब भक्त आनंद और उल्लासित नहीं होता। इतना शैतान विरोध करने लगता है। इसी वचन को लेकर मत्ती 5:11-12 संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूँ। वचन पूरा कब होता है? भक्त प्रभु यीशु के नाम से जब जाना जाता है, पहचाना जाता है, जब बढ़ता है हाई लेवल में, तब शैतान उसी पहचान को मिटाता है, परंतु मिटा नहीं पाता। इसलिए वह इग्नोर करवाता है शरीरों से। यीशु को भक्त मान रहा है, एरिया में, मोहल्ले में यीशु के नाम से भक्त पहचाना जा रहा है, जिसे यह वचन मिला है। इग्नोर करता है कि मानो वो है ही नहीं मार्केट में। तब जाकर जो विरोध होता है, उसके विषय घुमा फिरा कर बातें होती है, तब वह भक्त तुरंत आनंदित और उल्लासित नहीं हो पाता। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें करें। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। वचन पूरा कब होता है? जब शैतान अपना असली रंग दिखाता है। पहले तो छिपकर विरोध करता है, समर्थन दर्शाता है। उसी एरिया में अन्य लोगों से उसे समर्थन दर्शाता है कि हाँ, वाकई में प्रभु ने इसे खड़ा किया है। तो शैतान भी सपोर्ट करता है। अगर भक्त उसमें आ जावे उस वक्त, तो वही सीन क्रिएट होता है, रिक्रिएट, जहाँ प्रभु यीशु 40 दिन उपवास प्रार्थना में थे और शैतान उनकी परीक्षा ले रहा था। हर बात में वह उसे जांच रहा था, ताकि उसका उद्धारकर्ता होने का हक साइड में करे और वह उसी की ओर से जाना जाए। परंतु यीशु ने उसे वहाँ से हटाया, उसकी बातों में नहीं आया। जब लोग यह मानने से इनकार करे कि सामने वाला यीशु को मानता ही नहीं, उसे इग्नोर करते हैं, मानो वो है ही नहीं, सामने से जाकर उसे देखते नहीं, उसे देख भी नहीं पाते, क्योंकि उसे देखकर यीशु का प्रचार होता है, इतना वह बढ़ चुका होता है। सरलता से कहूँ, दृष्टांत के लिए मकबूल वृत्तांतिक बना है।
और वचन मकबूल को लेकर ही पूरा हो चुका। अब शैतान शरीरों को मकबूल को देखने ही नहीं दे रहा, क्योंकि अन्य शरीर जैसे ही मकबूल इम्मानुएल को देखते हैं, उसके विषय सोचते हैं, यीशु का प्रचार हो जाता है। भक्त जब हाई लेवल में पहुंच जाता है, बैठे बैठे प्रचार करता है और मसीहत को ऑपरेट करता है, वचन वहीं पर पूरा हो जाता है। बढ़ती का नाम मसीहत है। मकबूल की सांसों के ज़रिए मसीहत फैल रही है, बढ़ रही है, और अन्य शरीर जो शैतान की ओर से है, उसे देख भी नहीं पा रहे, उसके विषय सोच भी नहीं पा रहे, चाह कर भी। तो वचन इसी तरह पूरा होता है। सर्वप्रथम शैतान गुगली फेंकता है, इसे भली बात याद रखो। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। मेरे पास आए लोगों, मेरे पास मुझे मुफ्त में मिला है और मैं मुफ्त में ही बांटूंगा। खुदा की बादशाही नज़दीक आ रही है, जिसे मकबूल इम्मानुएल इन आँखों से देख रहा है, दिख रही है। खुदा की बादशाहत नज़दीक आते वक्त आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।